गौतम बुद्ध नगर नोएडा में एक ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिसे कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जबरदस्त एयरपोर्ट होगा। भारतीय सभ्यता संस्कृति की झलक इसमें दिखाई देगी और उसका एक प्रारूप आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारी साथी नेहा लगातार वहां पर बनी हुई हैं। नेहा, क्या विशेषता होगी, किस तरह से ये अद्भुत होगा? देखिए सईद, इसकी विशेषताओं की तो कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसका प्रारूप आपने एक वीडियो के जरिए देखा है, दरअसल उतना ही भव्य ये एयरपोर्ट 2024 में बनकर तैयार होने वाला है। 2 फेजेस में इसे तैयार किया जाएगा। पहले फेज में 2 रनवे पट्टियों का निर्माण किया जाएगा, दूसरे फेज में 3-3 रनवे पट्टियां, यानी कि कुल मिलाकर 8 रनवे पट्टियां। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरीके से अब दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो प्रेशर है, जो बोझ है, वो कम हो सकेगा, क्योंकि देसी ही नहीं, डोमेस्टिक ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विमान भी यहां पर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इस तरीके के व्यापक स्तर की तैयारियां कर ली गई हैं। दरअसल इसे देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे भव्य एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और ये दरअसल योगी सरकार का एक बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ, जिसको उद्घाटन करने के लिए जिसका प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचे थे, उसके बाद अब ये दूसरा मेगा प्रोजेक्ट, एक के बाद एक प्रोजेक्ट की झड़ियां लगती जा रही हैं। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव से पहले किस तरीके से इन मेगा प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास, इनके उद्घाटन का एक रेला सा चल पड़ा है। इसके बाद दरअसल तैयारी की जा रही है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। लेकिन इस पर वापस आते हुए इस जेवर एयरपोर्ट की अगर बात कर लें तो यहां पर इसे ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ने की, या फिर ये कहें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से दिल्ली मुंबई हाईवे से जोड़ने की तैयारी की गई है, ताकि बेहतर कनेक्टिविटी इस एयरपोर्ट की हो सके। क्योंकि नोएडा दिल्ली वासियों और साथ ही आगरा मथुरा वासियों तक ये सीमित न रह जाए, देश के दूर दराज इलाकों तक इस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके, इसकी तमाम सुविधाएं की गई हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद यहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं कि 25 नवंबर को जब यहां पर प्रधानमंत्री स्वयं आएंगे तो उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर तमाम तरीके के यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भव्य मंच का निर्माण किया गया है। 25 नवंबर को इसी मंच पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहने वाले हैं। अन्य गणमान्य अतिथि भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे, जो शिलान्यास को देखेंगे किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री इस जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। और साथ ही आपको सईद ये भी बता दें कि इस जेवर एयरपोर्ट के निर्माण को 2024 से पूरा कर लिया जाएगा, जब लोकसभा चुनाव होने हैं। बिल्कुल, और चुनाव से आप इसे बार बार जोड़ रही हैं नेहा, लेकिन ये जो जेवर एयरपोर्ट होगा, क्या मेट्रो कनेक्टिविटी यहां पर होगी? और वो एक पॉड टैक्सी का बहुत उल्लेख यहां पर किया जा रहा है, जिक्र हो रहा है, क्या है ये? बिल्कुल, टैक्स के जरिए दरअसल रेवेन्यू कलेक्शन की बात की जाती है और ये कहा जा रहा है कि 2060 या फिर 2061 तक जितनी भी लागत इस एयरपोर्ट पर लगाई गई है उसे टैक्स के जरिए वसूल कर लिया जाएगा। इसको लेकर भी तमाम तरीके के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं कि ये एयरपोर्ट दरअसल फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जाए, इस एयरपोर्ट को मेट्रो से जोड़ा जाए, इस एयरपोर्ट को रेल मार्ग से जोड़ा जाए। ठीक है नेहा, हम दोबारा आपके पास आते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।